हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल्स बीपीटी और जितने कोर्स हैं पैरामेडिकल्स के, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। और अभी एप्लीकेशन फॉर्म उत्तर प्रदेश में नहीं आया हुआ है। हम ऑल ओवर इंडिया की अपडेट आपको देते रहते हैं कि कहाँ का बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स और जो कोर्स हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड उसका एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, उसकी काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस देते रहते हैं। और एनसीईआर सीरीज चल रही है। अगर आप केजीएमयू, एसजीपीजीआई, जीएसबीएम और सीपी नेट कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग टेस्ट जो कि यूपीएमएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, या राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस आरयूएचएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एक एनसीईआर सीरीज हम चला रहे हैं, एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन। ये एनसीईआर सीरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन, पूरी एनसीईआरटी का आपका 1 स्लॉट में रिवीजन होगा और पूरे फुल चार्ट और प्रिपेयर्ड नोट्स के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 7 से 8 वीडियो हो चुकी है जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। पहले हम 12th का पोर्शन करवा रहे हैं, इसके बाद 11th का करवाएंगे। 12th का करवाने का रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो पूछा जाता है क्वेश्चन जो है 65 से 70% क्वेश्चन लगभग 12th के होते हैं। तो हम पहले 12th का पोर्शन देखेंगे, पहले 70% हम कवर कर लेंगे। इसके बाद बाकी के बच्चे जो है 30% जो है 25% उसको लास्ट में कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार सीरीज चलेगी। पहले 12th का ख़त्म होगा, इसके बाद 11th का ख़त्म होगा। तो अभी आप निश्चिंत रहिए, यूपी के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अभी किसी का एप्लीकेशन फॉर्म और आया नहीं है। एबीबीएमयू पैरामेडिकल्स का एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है, उसका आप भर सकते हैं अगर करना चाहते हो, आपकी मेरिट अगर ठीक ठाक हो तो। लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, अच्छा कोर्स है, तो इससे रिलेटेड अभी कोई एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी मेडिकल कॉलेज या सीपी नेट में अभी कोई आया नहीं है यूपीएमएस में। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप निश्चिंत रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। तो जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट भर सकते हैं। 85% सीट्स जो है आंध्र प्रदेश के लिए, बाकी 15% सीट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है। तो इसमें जो कोर्स है उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है काफ़ी ज़्यादा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड वेब बेस्ड काउंसलिंग फ़ीस, बीपीटी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एएचएस पैरामेडिकल, इसकी फ़ीस जो है ये देख रहे हैं 2360 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। और कैटेगरी के लिए फ़ीस है 1888 रुपये। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। और इसके बारे में कोर्स की भी फीस जानेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं एडमिशन कैलेंडर देख लेते हैं। टेंटेटिव डेट्स जो डिसाइड हुए हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन थ्रू एपी ऑनलाइन आंध्र प्रदेश एमई सेवा सेंटर्स ऑनलाइन पेमेंट गेटवे थ्रू SBIMS वेब लिंक 17/11/2021। लास्ट डेट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 1/12/2021। तो 17 नवंबर से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है। 1 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने की। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट इसकी डिस्प्ले होगी वो 14/12/2021 को डिस्प्ले होगी। रिसीविंग ऑब्जेक्ट्स इफ़ एनी थ्रू ईमेल इफ पर्सन अप टू 5 PM 17/12/2021। डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट 5 PM। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो 5 PM को डिस्प्ले होगी। आपकी मेरिट लिस्ट 14 को बता दी जाएगी, लेकिन जो फाइनल डिस्प्ले होगी वो डिस्प्ले होगी जो है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 14। और रिसीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इफ़ एनी जीमेल पर्सन 17। डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट 20। फर्स्ट वेब बेस्ड काउंसलिंग 28/12/2021। सेकंड और फर्दर थर्ड काउंसलिंग आगे चलती रहेगी, उसको नोटिस आपको दिया जाएगा। आपके जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे मैसेज आता रहेगा। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज है, क्लास चलने की शेड्यूल है वो 1/1/2022 से क्लास होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 1 जनवरी से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी चलना। तो ये रहा जो है कैलेंडर रहा, आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, आप कब तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है 1 दिसंबर है, तो उसके पहले ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए। और यहाँ कुछ पॉइंट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। रिजर्वेशन कितना है, अगर ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें रिजर्वेशन वगैरह की भी बातें हम कर लेते हैं जो है। पॉइंट नंबर 5 जो है
ये क्या पॉइंट नंबर 5 लाइब्रेरी है, सेंट्रल फैकल्टी, ये तो अंदर की बातें हैं। और इसमें जो सीट्स है इसकी भी बातें कर लेते हैं। हालांकि वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ डिटेल में आप देख सकते हैं। सीट जो है बीएससी नर्सिंग की 100 सीट्स है, पीपीटी की 50 सीट्स है, एटी की 12 सीट्स है, एमएलटी की 20 सीट्स है, बीआरआईटी की 9 सीट्स है, और कार्डियो पल्मोनरी की जो है ये सीट्स है 2 सीट्स है, और ईसीजी की 8 सीट्स है। जितने भी कोर्स हैं यहाँ देख रहे हैं सारे बैचलर कोर्स हैं। कोर्स बहुत ही अच्छे हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं, और सारे बैचलर कोर्स हैं। इसके डिप्लोमा भी होते हैं। अगर डिप्लोमा आप करना चाहते हैं तो कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमा और बैचलर कोर्स हैं, 650 सीट्स हैं। सीपी नेट नाम से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। और कोर्स की फ़ीस हम देख लेते हैं। जो एनुअल फ़ीस है बीएससी नर्सिंग और बीपीटी की सेम फ़ीस है, 41,000 रुपये फ़ीस है। ये कोर्स की फ़ीस है। हॉस्टल की फ़ीस आगे हम बात करेंगे। बीएससी नर्सिंग आप जान ही रहे हैं 4 साल का होता है, और फिजियोथेरेपी 4.5 साल का होता है। जो फिजियोथेरेपी होगा एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होगा, तो 4 साल का कोर्स है तो 8 सेमेस्टर होगा। बाकी 6 महीना इंटर्नशिप होती है कोर्स के बाद। बाकी जितने कोर्स हैं यहाँ पे देख रहे हैं, उनकी जो फ़ीस है वो है 29,000 रुपये। फ़ीस उनकी है 29,000 रुपये, और 4 साल के कोर्स हैं, और ये भी होंगे सेमेस्टर वाइज। तो यहाँ देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है। जो कोर्स है ये सेमेस्टर वाइज हो रहा है, तो आपको पढ़ने में अंदर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। 6 महीने में एक पेपर होगा, इसके बाद 6 महीने में होगा, इसलिए आपको 2 शिफ्ट में उसको पढ़ सकते हैं। 1 साल में एक बार एग्ज़ाम नहीं होगा, तो काफ़ी अच्छा है। द कैंडिडेट्स फ्रॉम एडमिशन इन द कोर्स ऑफर्ड शैल बी बेस्ड इंटरमीडिएट 10+2। 10+2 के इंटरमीडिएट के मेरिट के आधार पे ये सिलेक्शन हो रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश कोर्स रिलेटेटिव एग्रेटिव 45% मार्क बोर्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफ एनी अदर रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप पास होने चाहिए। 5% मार्क्स विल बी एसटी एंड एससी के लिए 5% छूट है। आपके इतने 40% हो तब भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। APCET 2021 कैन रैंक इज़ एग्जामिन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको क्या ज़रूरत हो सकती है? इसमें स्टूडेंट आधार कार्ड, AP रैंक, AP इंटर मार्कशीट, SSC सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी। आप कोर्स की फ़ीस ऊपर जाने लिए हैं 2,360 रुपये है, और कैटेगरी के लिए 1,888 रुपये है। तो ये कोर्स की फ़ीस रही। आप फ़ोटो की साइज़ वगैरह आप देख लेंगे, जो है 100 KB की है, और स्कैन डॉक्यूमेंट की साइज़ मैक्सिमम 1 MB की होनी चाहिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन एडमिशन आर बेस्ड ऑन द रैंक ऑफ AP। जो रैंक निकलेगी उसके आधार पे मेरिट बनेगी, उसके आधार पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। और बात कर लेते हैं आगे पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट हैं। अनरिजर्व सीट्स 15% सीट्स है, अनरिजर्व है। बाकी रिजर्व सीट है 85% सीट्स है, जो कि सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए है। बाकी 15% सीट्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है। और आप यहाँ से देख लिए होंगे 85% सीट्स जो है ये है सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए। बाकी जो बची सीट्स है 15% सीट उस पर ऑल ओवर इंडिया के लिए। बाकी इसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो ST SC के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितना % रिजर्वेशन दिया जा रहा है, और बैकवर्ड OBC के कैंडिडेट्स हैं उनके कितना % रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये इसमें लिखा 29% है। और EWS के लिए यहाँ विशेष ध्यान देंगे। जो EWS के कैंडिडेट होते हैं जनरल के, वो अगर EWS सर्टिफिकेट अपना बनवाए हुए हैं तो 10% का यहाँ पे रिजर्वेशन अपना ले सकते हैं। EWS कोटा विल बी इम्प्लीड एज पर गवर्नमेंट GO, गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। नोट, सब्जेक्ट टू रिसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कश्मीरी पंडित। तो कश्मीरी पंडित के लिए यहाँ जो है 5% और दिया गया है रिजर्वेशन, इसको भी आप विशेष ध्यान देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन हैव यूज्ड इतना डाटा 15/11/2019 will be regarding on the implementation 5% quota to be awarded in Kashmiri migrant and Kashmiri Pandit, Kashmiri Hindu families, non-migrant living in Kashmiri Valley of admission in high education institute। तो ये 5% रिजर्वेशन है उन स्टूडेंट के लिए जो कश्मीरी पंडित हैं। रूल ऑफ रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन के रूल हैं।
जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, इसको विशेष तौर पे इसका जो प्रॉस्पेक्टस है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इसमें कैटेगरी अंडर कैटेगरी, कोटा अंडर कोटा लगा हुआ है। यहाँ पे नोट देख लेते हैं। द सोशल रिजर्वेशन प्रोवाइडेड बाई BC SC एंड ST इन द रेशियो 29-15-6, मतलब OBC का 29%, SC का 15% और ST का 6% ये रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन फॉर स्पेशल कैटेगरी, आर्मी वगैरह के लिए यहाँ देख रहे हैं अलग रिजर्वेशन है। कुछ सीटें होती हैं आर्मी के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, वो रिजर्व सीट होती है, उसको कोई नहीं ले सकता। एज लिमिट जो है 17 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज इसमें कोई निर्धारित की नहीं गई है। ऑनलाइन वेब बेस्ड काउंसलिंग, जो काउंसलिंग होगी ये आपकी ऑनलाइन ही होगी, कोई ऑफलाइन यहाँ पे नहीं है। कैंडिडेट्स एक्सरसाइज ठीक है, बाकी इसको आप डिटेल में पढ़ लेंगे। पूरा प्रॉस्पेक्टस पढ़ना जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंदी बन सकता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इस इंस्ट्रक्शन को आप देख लेंगे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि 85% सीट्स आंध्र प्रदेश के लिए, बाकी 15% सीट्स ये ऑल ओवर इंडिया के लिए। कैंसिल्स ऑफ रिफंड फीस, अगर आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं इसका भी प्रोसेस है। एडमिशन नहीं लेना चाहते वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद कैंसिल आपका एडमिशन हो जाएगा। डिसिप्लिन एमंग स्टूडेंट, डिसिप्लिन वगैरह आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और गेम्स एंड स्पोर्ट, बाकी ये 2000 रुपये हॉस्टल की फ़ीस है। हॉस्टल की फ़ीस ध्यान देंगे, यहाँ पे 2000 रुपये हॉस्टल की फ़ीस है पूरे 1 साल के लिए। तो स्कॉलरशिप भी आप भर सकते हैं अगर आंध्र प्रदेश में स्कॉलरशिप की डेट अभी चल रही होगी तो एडमिशन लेने के बाद। फिर ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म जो है SBIMS के बारे में, श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश्ड है। ये यूनिवर्सिटी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कोर्स हैं, कोर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।